हमारा प्लैनेट अर्थ तो स्पेस से आने वाले विजिटर्स का आदी हो चुका है। हर दिन हमारे एटमॉस्फेयर में कुछ नया प्रवेश करता है, चाहे वो छोटे डस्ट पार्टिकल्स हों या फिर बड़े स्पेस रॉक्स। हर दिन टन्स ऑफ डस्ट और रॉक एस्ट्रॉइड्स और कॉमेट्स से अर्थ पर गिरते हैं। ये सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स हमारे प्लैनेट के साथ एक अनोखा रिश्ता बनाते हैं, जो हमें यूनिवर्स की विशालता का एहसास दिलाते हैं। ज्यादातर एटमॉस्फेयर में जल जाते हैं, जिससे हमें शूटिंग स्टार्स दिखाई देते हैं। ये चमकते हुए तारे रात के आसमान को और भी खूबसूरत बना देते हैं और हमें याद दिलाते हैं कि हम एक डायनामिक यूनिवर्स का हिस्सा है। लेकिन कभी कभी कुछ बड़ा भी आ गिरता है, कुछ होबा मीटियोराइट जैसा। ये मीटियोराइट्स हमें स्पेस के उन हिस्सों की जानकारी देते हैं जो हमसे बहुत दूर हैं। होबा मीटियोराइट कोई आम स्पेस रॉक नहीं है। ये एक विशाल मेटल का टुकड़ा है जो हमारे प्लैनेट पर एक अनोखी कहानी लेकर आया है। ये अर्थ का सबसे बड़ा मीटियोराइट है। इसका वजन लगभग 60 टन है और ये लगभग 2.7 मीटर्स लंबा और 2.7 मीटर्स चौड़ा है। जरा सोचो, एक कार से भी बड़ा मेटल का टुकड़ा ऐसे ही एक फील्ड में पड़ा है। ये है होबा। ये मीटियोराइट लगभग 80,000 साल पहले गिरा था और तब से ये वहीं पड़ा है। लेकिन यहाँ एक रहस्य है, इसके आसपास कोई क्रेटर नहीं है। ये बात साइंटिस्ट्स को हैरान करती है, क्योंकि इतनी बड़ी चीज के गिरने से तो निशान बनना चाहिए था। आप सोचेंगे इतनी बड़ी चीज गिरने से तो निशान बनता है ना, लेकिन होबा मीटियोराइट के मामले में ऐसा नहीं हुआ। ये एक अनसुलझा रहस्य है। साइंटिस्ट सालों से इस बारे में सोच रहे हैं। उन्होंने कई थ्योरीज दी हैं, लेकिन अभी तक कोई भी थ्योरी पूरी तरह से साबित नहीं हो पाई है। आइए इस कॉस्मिक जायंट के सीक्रेट्स को जानें और इसके आराम से गिरने के पीछे के थ्योरीज को एक्सप्लोर करें। कुछ साइंटिस्ट का मानना है कि होबा मीटियोराइट का शेप और कंपोजिशन ऐसा था कि ये एटमॉस्फेयर में धीरे धीरे गिरा, जिससे कोई क्रेटर नहीं बना। कुछ रिसर्चर्स का मानना है कि ये मीटियोराइट एक बहुत ही लो एंगल पर गिरा, जिससे इसका इम्पैक्ट कम हो गया। इसके अलावा कुछ एक्सपर्ट्स का कहना है कि होबा मीटियोराइट का वेट और साइज ऐसा था कि ये ग्राउंड में धंस गया बिना कोई बड़ा क्रेटर बनाए। होबा मीटियोराइट आज भी एक टूरिस्ट अट्रैक्शन है। लोग दूर दूर से इसे देखने आते हैं और इसके बारे में जानने की कोशिश करते हैं। ये मीटियोराइट हमें यूनिवर्स की मिस्ट्रीज और वंडर्स के बारे में सोचने पर मजबूर करता है। तो अगली बार जब आप रात के आसमान में शूटिंग स्टार्स देखें, तो याद रखें कि हमारे प्लैनेट पर ऐसे कई रहस्य छिपे हैं जो हमें यूनिवर्स की विशालता और उसकी अनोखी कहानियों के बारे में बताते हैं। होबा मीटियोराइट एक रिमाइंडर है कि हम एक बहुत बड़े और अनजाने यूनिवर्स का हिस्सा हैं। ये हमें इंस्पायर करता है कि हम और भी एक्सप्लोर करें और यूनिवर्स के सीक्रेट्स को जानने की कोशिश करें। तो चलिए इस कॉस्मिक जर्नी को कंटिन्यू करते हैं और यूनिवर्स के और भी रहस्यों को अनकवर करते हैं। होबा मीटियोराइट जैसे स्पेस रॉक्स हमें हमेशा याद दिलाते रहेंगे कि हम एक बहुत ही फैसिनेटिंग यूनिवर्स का हिस्सा है। होबा मीटियोराइट बहुत ही विशाल है। इसका वजन 60 टन है, मतलब 10 हाथियों से भी ज्यादा भारी। ये लगभग 9 फीट लंबा, 9 फीट चौड़ा और 3 फीट मोटा है। ये ज्यादातर आयरन का बना है, थोड़ा निकल और दूसरे एलिमेंट्स भी है। इससे पता चलता है कि ये एक खास तरह का मीटियोराइट है जिसे आयरन मीटियोराइट कहते हैं। ये एस्टेरॉइड्स के कोरस से आते हैं जो बहुत पहले पिघल गए थे। होबा मीटियोराइट 1920 में साउथ अफ्रीका के एक देश नमीबिया में मिला था। जैकोबस हर्मानस ब्रिट्स नाम का एक फार्मर अपने फील्ड को जोत रहा था, तभी उसे ये मिला। जरा सोचिए कितना हैरान हुआ होगा वो। उसे एक तेज मेटालिक स्क्रैपिंग की आवाज आई और उसका हल अचानक रुक गया। क्यूरियोसिटी में उसने उस जगह को खोदा और उसे ये विशाल मेटल का ऑब्जेक्ट मिला। इस अजीब चीज के मिलने की खबर जल्द ही फैल गई और साइंटिस्ट्स जांच करने पहुंचे। होबा मीटियोराइट के बारे में सबसे अजीब बात यह है कि इसके गिरने से कोई इंपैक्ट क्रेटर नहीं बना। यह एक बहुत ही असामान्य घटना है, क्योंकि आमतौर पर जब कोई बड़ा मीटियोराइट पृथ्वी से टकराता है तो एक बड़ा गड्ढा बनता है। जब कोई बड़ी चीज अर्थ से टकराती है तो जमीन पर एक बड़ा गड्ढा बनता है। यह गड्ढा उस इंपैक्ट की ताकत को दर्शाता है जो मीटियोराइट के टकराने से उत्पन्न होती है। लेकिन होबा मीटियोराइट के मामले में ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। तो फिर यहाँ क्रेटर कहाँ है? वैज्ञानिक इस रहस्य को सुलझाने की कोशिश कर रहे हैं। वे इस बात से हैरान हैं कि इतना बड़ा मीटियोराइट बिना किसी क्रेटर के कैसे गिर सकता है। कुछ साइंटिस्ट्स का मानना है कि मीटियोराइट अर्थ के एटमॉस्फेयर में एकदम सीधे एंगल पर दाखिल हुआ होगा। यह एंगल इतना सटीक था कि इससे मीटियोराइट की स्पीड बहुत कम हो गई। इससे इसकी स्पीड बहुत कम हो गई होगी, जैसे पानी पर पत्थर मारने पर होता है। जब आप एक पत्थर को पानी पर फेंकते हैं तो वह उछलता है और उसकी गति धीमी हो जाती है। हो सकता है कि जमीन पर गिरने से पहले ही इसकी स्पीड बहुत कम हो गई होगी, जिससे यह बिना किसी बड़े इंपैक्ट के धीरे धीरे गिरा, जिससे यह आराम से गिरा होगा।
इस तरह की घटना बहुत ही दुर्लभ है और वैज्ञानिकों के लिए एक पहेली बनी हुई है। वे इस पर और अधिक शोध कर रहे हैं ताकि इस रहस्य को पूरी तरह से समझा जा सके। वैज्ञानिकों का मानना है कि इस घटना से हमें पृथ्वी के एटमॉस्फेयर और मीटियोराइट के बिहेवियर के बारे में नई जानकारी मिल सकती है। यह जानकारी भविष्य में आने वाले मीटियोराइट इंपैक्ट्स को समझने में मदद कर सकती है। इस प्रकार होबा मीटियोराइट का रहस्य न केवल एक अनोखी घटना है, बल्कि यह वैज्ञानिकों के लिए एक महत्वपूर्ण अध्ययन का विषय भी है। यह हमें ब्रह्मांड के रहस्यों को और गहराई से समझने का मौका देता है। क्या होबा बहुत स्लो था? एक और थ्योरी यह है कि होबा मीटियोराइट एटमॉस्फेयर में बहुत कम स्पीड से दाखिल हुआ होगा। ज्यादातर मीटियोराइट्स बहुत तेज स्पीड से हजारों मील प्रति घंटे की रफ्तार से एटमॉस्फेयर से टकराते हैं। ये स्पीड इतनी ज्यादा होती है कि ये मीटियोराइट्स जलने लगते हैं और अक्सर छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाते हैं। लेकिन अगर होबा बहुत धीरे चल रहा था तो हो सकता है कि उसके पास इंपैक्ट से पहले अपनी स्पीड और कम करने का समय रहा होगा। ये धीमी गति उसे एटमॉस्फेयर में जलने से बचा सकती थी और उसे इंटैक्ट रहने में मदद कर सकती थी। ये कम स्पीड और इसका फ्लैट शेप इसे एटमॉस्फेयर से एक जायंट कॉस्मिक पैनकेक की तरह गुजरने में मदद कर सकता है। होबा का शेप भी एक महत्वपूर्ण फैक्टर हो सकता है। धीरे धीरे इसकी एनर्जी कम होती गई होगी, जिससे इंपैक्ट का फोर्स कम हो गया होगा। होबा का मास और कंपोजिशन भी इस प्रोसेस में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। होबा का फ्लैट शेप और उसका कंपोजिशन, जिसमें निकल और आयरन शामिल हैं, उसे एटमॉस्फेयर में सर्वाइव करने में मदद कर सकते हैं। इस थ्योरी के अनुसार होबा का स्लो डिसेंट और जेंटल इंपैक्ट उसे एक यूनिक मीटियोराइट बनाते हैं। होबा का साइज और शेप भी इसे औरों से अलग बनाते हैं। ये दुनिया का सबसे बड़ा इंटैक्ट मीटियोराइट है और इसकी कहानी भी उतनी ही फैसिनेटिंग है। आज लोग दूर दूर से होबा को देखने आते हैं और इसकी कहानी सुनकर हैरान रह जाते हैं। होबा की कहानी हमें यह सिखाती है कि यूनिवर्स में कितनी मिस्ट्रीज छुपी हुई हैं और हमें हमेशा क्यूरियस रहना चाहिए। जरा एक तालाब में स्किप करते हुए पत्थर की कल्पना करो। पत्थर जितना फ्लैट होगा उतनी ही बार बाउंस करेगा। कुछ साइंटिस्ट्स का मानना है कि होबा मीटियोराइट अर्थ के एटमॉस्फेयर से स्किप करता हुआ आया होगा। हो सकता है कि इसके फ्लैट शेप की वजह से यह एटमॉस्फेयर की घनी परतों से टकराकर वापस उछलता रहा होगा, जैसे एक पत्थर पानी से स्किप करता है। इससे इसकी स्पीड कम हो गई होगी और डायरेक्शन बदल गया होगा, जिससे हाई स्पीड टक्कर नहीं हो पाई। क्या होबा पैनकेक जितना फ्लैट था? होबा मीटियोराइट का अनयूजुअल फ्लैट शेप भी इसके आराम से गिरने का क्लू हो सकता है। ज्यादातर मीटियोराइट्स का शेप इरेगुलर होता है, लेकिन होबा दोनों तरफ से रिमार्केबली फ्लैट है। कुछ साइंटिस्ट का अनुमान है कि इस फ्लैट शेप ने एक विंग की तरह काम किया होगा, जिससे एटमॉस्फेयर में ट्रैवल करते समय लिफ्ट और स्टेबिलिटी मिली होगी। इससे इसकी स्पीड और इंपैक्ट और कम हो गया होगा। आयरन जायंट की उम्र कितनी है? साइंटिस्ट का अनुमान है कि होबा मीटियोराइट 80,000 से 40,000 साल पहले अर्थ पर गिरा था। इसकी सही उम्र बताना मुश्किल है, लेकिन हम जानते हैं कि यह बहुत लंबे समय से यहां है। कुछ साइंटिफिक सैंपलिंग और नेचुरल इरोजन को छोड़कर यह अपनी खोज के बाद से रिलेटिवली अनचेंज्ड है। आयरन से बना होने की वजह से यह एलिमेंट्स से सुरक्षित रहा है। होबा मीटियोराइट नामीबिया का नेशनल ट्रेजर है। इसे 1955 में नेशनल मॉन्यूमेंट घोषित किया गया था और आज ये एक फेमस टूरिस्ट अट्रैक्शन है। लोग इस कॉस्मिक जायंट को देखने और इसके रहस्यमय अतीत के बारे में सोचने दुनिया भर से आते हैं। विजिटर्स के लिए यहां स्टेप्स और एक छोटा एम्फीथिएटर बनाया गया है। आज होबा एक अद्भुत जगह है। होबा मीटियोराइट को वैंडलिज्म और इरोजन से बचाने के लिए अब नामीबियन गवर्नमेंट ने इसे प्रोटेक्ट कर रखा है। ये एक छोटे ओपन एयर एम्फीथिएटर में रखा गया है, जहां विजिटर्स इसे पास से देख सकते हैं। आप इस एंशिएंट स्पेस ट्रैवलर की सतह को छू भी सकते हैं और इसके आयरन बॉडी की ठंडी खुरदरी बनावट को महसूस कर सकते हैं। इतनी पुरानी और इतनी रहस्यमयी चीज के सामने खड़े होना वाकई एक अद्भुत एक्सपीरियंस होता है। होबा मीटियोराइट आज भी साइंटिस्ट्स और लोगों को फैसिनेट करता है। इसका अनयूजुअल साइज, क्रेटर का न होना और रहस्यमयी अराइवल जवाबों से ज्यादा सवाल खड़े करते हैं, लेकिन यही चीज इसे इतना इंट्रीगिंग बनाती है। यह हमें याद दिलाता है कि हमारे यूनिवर्स और इसमें काम करने वाली ताकतों के बारे में अभी भी बहुत कुछ ऐसा है जो हम नहीं जानते हैं। शायद एक दिन हम होबा मीटियोराइट के सीक्रेट्स को अनलॉक कर लेंगे और अर्थ पर इसके आराम से गिरने की पजल को सॉल्व कर लेंगे।